तो देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि ब्रॉक लेसनर इज़ वंस इन अ जनरेशन टैलेंट। अभी एक ब्रॉक लेसनर और कभी कोई और ब्रॉक लेसनर नहीं होगा इस इंडस्ट्री में, इस हिस्ट्री में, इस दुनिया में, कहीं पे भी। बिकॉज ही इज़ द अल्फा मेल ऑफ अवर स्पीसीज। ही इज़ वंस इन अ जनरेशनल टैलेंट। He is the beast incarnate. He is the one of the most decorated star in the history of WWE. मैं पॉले में थोड़ा इसलिए बन गया बिकॉज ब्रॉक लेसनर ने अपनी ऑफिशियल रिटायरमेंट ले ली है। कल हमने ऑलरेडी वीडियो में बात किया था कि भैया अब एक तरह के हिंट्स तो हम लोगों को मिल चुके हैं कि ब्रॉक रिटायर हो गए हैं, लेकिन रिसेंटली पैट मैकाफे शो के ऊपर ब्रॉक लेसनर अपीयर होते हैं। लेसनर ने कंफर्म किया है कि अब वो पूरी तरीके से रिटायर हो चुके हैं। लेसनर ने और भी कुछ बातें की तो हम उनके बारे में बात करेंगे, और भी कुछ अपडेट्स हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम है तुम्हारा एक और वीडियो में। वीडियो को पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं ब्रॉक लेसनर के साथ में, बिकॉज और ऑफ कोर्स यार जल्दी से थैंक यू ब्रॉक लेसनर तो लिखना बनता है बीस्ट के लिए। अपने बीस्टी बॉय का बॉय एकदम आराम से अब जाकर रेस्ट करेंगे, और उन्होंने कंफर्म किया है कि वो वापस नहीं आएंगे। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि भैया क्या जेक पॉल के साथ में कभी वो बॉक्सिंग वगैरह यूएफसी टाइप के मैच करेंगे, तो उन्होंने कहा है कि मैं जेक पॉल वाला शिट नहीं करना चाहता हूँ। यानी कि अब वो रिटायरमेंट का मतलब रिटायरमेंट है उस बंदे के लिए। अब ये मत समझना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायरमेंट है, एईडब्ल्यू चला जाएगा, यूएफसी चला जाएगा, बॉक्सिंग चला जाएगा, कुश्ती लड़ने चला जाएगा, अखाड़े में चला जाएगा, और कहाँ जा सकता है वो, सर्कस में चला जाएगा। नहीं भाई, वो उस बंदे का हो गया। अब वो बंदा मस्त अपने रिटायरमेंट एंजॉय करेगा। ब्रॉक लेसनर का हर जगह से हो लिया। लाइक जिंदगी हो तो ब्रॉक लेसनर जैसी हो। बंदा आया, उसने डोमिनेट किया, अपना हार्डवर्क दिखाया, दुनिया के अंदर इतने बड़े फैंस बनाए, मेगा स्टार बना, इतने पैसे कमाए भर भर के। अब आखिरी में मस्त 49 की एज के ऊपर रिटायर होकर अब वो हंटिंग वंटिंग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा। सबसे बड़ी बात ये कि ब्रॉक लेसनर की पर्सनल लाइफ कभी भी एक्सपोज ही नहीं होती जब तक लेसनर खुद ना बताएं। तो ये कुछ क्रेजी लेवल का बंदा है भाई। ये बंदा मतलब ये ब्रॉक नहीं है, फट जाती लोगों की देख के ब्रॉक को, अभी भी इस एज पे भी। तो यस, कुल मिला के यही बात है। एंड ऊपर से तुम बताऊं, ब्रॉक ने एक बात कहा है कि ओबाफेमी के साथ मैच में compete करने के बाद वो करीबन 48 घंटे यानी कि 2 दिन सोए हैं। वो अपने बेड से नहीं उठे हैं, वो अपने बेड पे ही फैले पड़े रहे थे, क्योंकि एक तरह का जो नाइजीरियन नाइटमेयर है उसने उनकी ऐसी कम तैसी कर दी थी। तो ये कुछ बातें ब्रॉक ने भी फिलहाल रिवील की हैं। तो इसका मतलब अभी तो यही है कि रिटायरमेंट मतलब रिटायरमेंट। बाकी अगले साल रेसलमेनिया सऊदी अरब में होगा। आई जस्ट विश कि यार ब्रॉक ना आए, बिकॉज ये रिटायरमेंट का खेलना बार बार नहीं होना चाहिए। आप रेसलमेनिया में रिटायर हुए, सब लोग रो दिए थे, ठीक है। अब आप रिटायर हुए तो अब मैं फिर भी होता है ना कि आपके मन से आता है कि भाई इस बंदे को मैंने स्टार्टिंग से देखा है। सो आई जस्ट वांट कि अब ब्रॉक को वापस नहीं आना चाहिए। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ ब्रॉक लेसनर, बट अब ब्रॉक को वापस नहीं आना चाहिए। रिटायरमेंट मतलब रिटायरमेंट होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई मीन, दिस इज व्हाट जॉन सीना मीन्स एक्चुअली फ्रॉम हिज रिटायरमेंट। एंड आई जस्ट विश ब्रॉक लेसनर आराम से अपने रिटायरमेंट को अब एंजॉय करो। डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक बड़ा सा पे चेक देके कहीं वापस ना बुला ले। इसके अलावा एक और चीज़ की बात करते हैं। तुम्हें याद होगा समर स्लैम की एंडिंग में ओबाफेमी के साथ में एक पूरा मोमेंट उन्होंने शेयर किया था। तो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर की एक वीडियो आई है सामने, जो कि एक फैन ने रिकॉर्ड की है। इस वीडियो में साफ है नजर आता है कि ब्रॉक लेसनर ऑलमोस्ट बैक स्टेज के ऊपर जाने वाले थे, लेकिन वो और पॉल हेमन कुछ बात करते हैं, और उसके बाद ब्रॉक लेसनर अपने ग्लव्स उतार के पॉल हेमन को पीछे छोड़ के ओबाफेमी के साथ रिंग में जाते हैं उस मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ये जो मोमेंट हमने समर स्लैम में देखा था, ये एक्चुअल में एक स्क्रिप्टेड मोमेंट नहीं, ये नॉन स्क्रिप्टेड मोमेंट था। बस ब्रॉक लेसनर को पूरे तरीके से एश्योर करना था कि ओबाफेमी को पुट ओवर कर पाए। ओबाफेमी को जितना भी वो एक तरह का कहते हैं ना एक्सपोजर दे सकते हैं ऑडियंस के सामने, वो दे पाए, और उन्होंने दिया भी है। काबिल तारीफ है ब्रॉक लेसनर बंदा। वो बंदा अगर आपको पसंद करता है तो इतना जी जान से पसंद करेगा, कुछ कहने की हद नहीं। और ओबाफेमी उसका एग्जाम्पल है। वंस अगेन थैंक यू ब्रॉक फॉर ऑल द मेमोरीज। लाइक ही इज़ द बीस्ट भाई। मैं उसका कभी फैन नहीं रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक जबरा वाला जिसको फैन कहते हैं, बट ही इज़ द बीस्ट, ही इज़ द बीस्ट। बाय द वे, बात करते हैं एक और बड़ी अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी है ओबाफेमी के बारे में। तुमने देखा होगा रिसेंटली मंडे नाइट रॉ में ओबाफेमी और ब्रॉन ब्रेकर आमने सामने आते हुए नजर आए, और डब्ल्यूडब्ल्यू ने इन दोनों के बीच में एक सॉर्ट ऑफ फ्यूड टीज कर दिया। तो रिपोर्ट से बात कंफर्म करती हैं कि हाँ भाई इनकी प्लानिंग चल रही है, लेकिन क्या वो मनी इन द बैंक के लिए या फिर आने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट्स के लिए, इसको लेकर अभी फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है। बट हाँ, सूनर और लेटर तुम्हें ओबाफेमी वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का फ्यूड मैच देखने के लिए मिलेगा। जो फाइनल स्टोरी है वो जेकब फार्टो के बारे में जुड़ी है। जेकब और रॉयस कीज ने रिसेंटली मंडे नाइट रॉ में कम्पीट किया था। अब इनको मैं मेन अपडेट के अंदर इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि भाई गलती से इन्होंने ब्लड कैप्सूल वाली चीज़ को पूरे टेलीविजन पे ही एक्सपोज कर दिया है। तुमने देखा होगा आखिरी में रॉयस कीज के पूरी तरीके से ब्लड वगैरह निकलता हुआ नजर आया। एक फोटो में तुम्हें दिखा रहा हूँ, एक फ्रेम की ही फोटो एक्चुअल में एडिटेड नहीं है। इस फोटो के अंदर हमें ब्लड कैप्सूल नीचे देखने के लिए मिल रही है, और
तुम्हें साफ पता लग रहा है कि हाँ भाई ब्लड कैप्सूल से ही ये कारनामा हुआ है। ये सिर्फ फोटो है, मैंने वीडियो भी चेकआउट की है, तो वीडियो के अंदर भी वो कैप्सूल नज़र आ रही है। अगर तुम एकदम स्लो मोशन में देखोगे तो डेफिनेटली ये AI जनरेटेड तो नहीं है, बट यहाँ से रॉयस की इसकी गलती के कारण, ये जेकब की जिसकी भी गलती है भाई, उसके कारण ये तो अब पता ही लग गया टेलीविजन पे कि भैया ब्लड कैप्सूल आप यूज़ कर रहे हो। चलो ये तो बहुत पहले से पता ही था सबको कि ब्लड कैप्सूल्स का यूज़ होता है, ये एक्चुअल में ब्लड नहीं होता है, लेकिन एक लाइव टेलीविजन पे एक्सपोज होना वो थोड़ी सी बड़ी बात हो जाती है, और वो चीज़ यहाँ पे अब हो चुकी है। बाकी देखो क्या WWE वाले पनिश कर सकते हैं भाई, WWE कुछ भरोसा नहीं है, वो ऐसे कारनामों के लिए कभी कभी पनिश कर देते। विंस होता तब तक फायर कर देता, लेकिन ऑफकोर्स ट्रिपल एच एरा के अंदर थोड़ा तो रिलैक्सेशन मिलेगा, और मुझे लगता है फायर वगैरह तो नहीं, बट थोड़ी बहुत तो पनिशमेंट रॉयस की इसको अब झेलनी पड़ेगी। इसके अलावा तो मैं ये बता दूँ कि रोमन रेंज वर्सेज एली नाइट का मैच WWE बताया जा रहा है, प्लान कर रही है अभी फिलहाल मनी इन द बैंक के लिए। आने वाले टाइम में प्लान्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ यही प्लान्स हैं जो मैंने तुम्हें बताए। बाकी अब मैं इस वाली वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है, वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, एंड ऑफ कोर्स तुम लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कर देना भैया थैंक यू ब्रॉक, यार ब्रॉक के लिए इतना बनता है। एंड तुमसे मिलूंगा आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो। टिल देन बाय बाय। क्या मैं अंकल की तरह साउंड कर रहा हूँ क्या? ख्याल रखो, बट फिर भी टिल देन बाय बाय, टेक केयर।